ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया कि अंतिम स्थिति का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करनी है। तो आज बाबा ने बताया है कि अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। तो बाबा ने कहा कि जो आप लोगों का गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, तो उसका अर्थ क्या है। तो बाबा ने कहा कि यह सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं, लेकिन तुम सभी का है। तो आज बाप दादा ने इसका यथार्थ अर्थ यही बताया कि अंत समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, तो वह जैसे कि एक वाहन होता है ना, कि वाहन से कहाँ न कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ न कहाँ सैर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी तरह से जब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो यह स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकेंगे। और फिर आज बाबा ने टीचर्स के साथ भी मुलाकात की है, तो वह भी हम सुनेंगे। तो आज 11 फरवरी 71 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। एक सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा, अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका भावार्थ क्या है। तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें जो कहानियों के रूप में बनाई हुई है। एक सेकंड में ऑर्डर किया यहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस की स्पीड को ट्विक करने में लगी हुई है, जहाँ तक हो सकता है समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुँचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है। तो किसी ने कहा कि झंडा लहराएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की
प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर जा रही हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसे करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसीलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहाँ वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि शाम 7 से 9 बजे तक यह 2 घंटे खास सैर कराएंगे। जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए। इसलिए मधुबन वाले उस दिन अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। फिर सुनाना क्या अनुभव किया। उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। समझा? 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना। यूँ तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष यह सैर का समय है। ऐसे समय पर हर एक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही है, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आँखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की है, तो वह हम सुनते हैं।
इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहे? तो किसी ने कहा कि स्पीकर्स ग्रुप। तो बाबा कहते हैं कि स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहे कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप है। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है, उन्हों को कहते हैं विश्व कल्याणकारी। मास्टर दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुख हरता सुख करता होता है वह स्वयं इस दुनिया की लहर से परे होगा और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो? स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर? तो बाबा कहते हैं कि स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है वा नहीं यह चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वालों को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा? तो किसी ने कहा कि दिलवाला। तो बाबा कहते हैं कि दिलवाला तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है? तो बाबा कहते हैं कि गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर्स का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, सदैव एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयार करनी पड़े। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो। इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहे। सभी सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा ग्रुप है। अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर यह सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे। संतुष्ट मणिया तो हो ना, इसमें हाँ करते हो। अगर खुद संतुष्ट मणिया है तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। टीचर्स का भी पेपर होता है कैसे? तो किसी ने कहा कि टीचर्स का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। तो बाबा कहते हैं कि टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो। अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है, तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। इसीलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह सोच समझकर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो ना। ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज।
जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं। ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। तो बाबा कहते हैं कि इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो। यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।